राधे राधे एवरीवन। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन। मैं खुशबू तिवारी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ होली स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। होली पर अक्सर कर हम पापड़ बनाते हैं। आज मैं पापड़ की बिल्कुल नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज से पहले कभी भी आपने इस तरह के पापड़ नहीं बनाए होंगे। पापड़ बनाना बहुत आसान है और इसे आप पंखे के नीचे सुखा सकते हैं। बिल्कुल इसके लिए धूप की ज़रूरत नहीं होती है और 2 दिन में ये पापड़ बिल्कुल अच्छे से सूख जाते हैं। और इन पापड़ों को बना करके आप साल 2 साल के लिए लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये पापड़ बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। पापड़ बनाने का बिल्कुल नया तरीका है। तो रेसिपी को आप पहले फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को आप अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। देखिए, पापड़ बनाने के लिए क्या करना है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 1 कटोरी साबूदाना लिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें साबूदाना लेना है। इसे एक मिक्सिंग बाउल में इस तरह से डाल देंगे। किसी बड़े बर्तन में आप डालिएगा और इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल करके इसे हाथों से इस तरह से मसलते हुए अच्छे से हमें धोकर साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा डस्ट वगैरह रहता है, पाउडर वगैरह रहता है, वो हमें निकाल देना है। साबूदाने को धोकर पहले अच्छे से साफ़ कर लेना है। अब उसके बाद हमने 1 कटोरी साबूदाना लिया था, उसमें हमें उसी कटोरी से माप करते हुए 1.5 कटोरी पानी का यूज़ किया है। 1.5 कटोरी पानी डाल देना है और इसे 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो मैंने इसे रात में भिगोया था और देखिए सुबह ये 1 कटोरी साबूदाना कितना सारा फूल करके हो गया है। अब इस साबूदाने को हम 3-4 जगह डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम पापड़ बनाएंगे, कलरफुल पापड़ बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में सफ़ेद साबूदाना जो है ऐसा ही बिना कलर का निकाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। देखिए, नमक आप कम ही डालिएगा, क्योंकि पापड़ होते हैं, पापड़ में नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है जब ये सूखते हैं। तो नमक आप अपने हिसाब से ही डालिएगा। तो इस तरह से नमक डाल करके इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हमने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा साबूदाना इस तरह से अलग कर लेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने अलग कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन और लिया है, इसमें भी कुछ साबूदाने को हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि हम कलरफुल पापड़ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 3-4 जगह साबूदाने को इस तरह से डिवाइड कर लिया है। अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। तो देखिए, अगर आप फूड कलर खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप पूरी तरह से इसे स्किप कर सकते हैं। आप बिल्कुल प्लेन सफ़ेद साबूदाने के पापड़ बना के तैयार कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को ना कलरफुल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो बच्चों की वजह से मैंने यहाँ पर फूड कलर का यूज किया है। ये दिखने में काफ़ी अच्छे दिखते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फूड कलर डाल दिया था और इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर मैंने डाला है येलो फूड कलर, तो इसको भी हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। साबूदाना बिल्कुल मोती की तरह हो जाता है फूल करके, देखिएगा बिल्कुल देखकर अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि ये साबूदाना है। ऐसा लग रहा है कि बूंदी जैसे नहीं होती है, बूंदी की तरह ये साबूदाना हो गया है। और यहाँ पर मैंने डाला था ग्रीन कलर का। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ग्रीन कलर का हमारा साबूदाना यहाँ पर इस तरह से मिक्स कर लिया है, तैयार हो गया है। तो साबूदाने को हमने तैयार कर लिया है। अब साबूदाने को हमें साइड करना है। देखिए, कलर पहले आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि पापड़ एक जैसे बनकर तैयार हो जाए। साबूदाने को मिक्स करके साइड में कर देना है। अब यहाँ पर गैस ऑन करेंगे और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, इसमें डालेंगे पानी। तो पानी मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास के लगभग पानी डाल दिया है और इसे हम ढक करके छोड़ देंगे इस तरह से। पानी को अच्छे से उबलने देते हैं। पानी गर्म होता है तब तक मैंने यहाँ पर लिए इस तरह से जो जाली वाली प्लेट आती है, इस तरह से जिसमें हम दूध वगैरह उबालते हैं, रखते हैं, तो वही। और यहाँ पर मैंने ये लिए चूड़ियाँ, आप देख सकते हैं। तो प्लेन चूड़ियाँ ही लीजिएगा, कोई नग वगैरह हों जिसमें, वो चूड़ियाँ आप मत लीजिएगा। और इस तरह से अगर आप पापड़ बनाते हैं तो आपके पापड़ एकदम से गोल बनकर तैयार होंगे, कहीं से भी ना टूटेंगे ना फटेंगे, एकदम गोल बिल्कुल मार्केट की तरह ये पापड़ बनकर तैयार होते हैं। तो देखिएगा, कलरफुल हम बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से ग्रीन कलर की 2 पापड़ यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से साबूदाने को फिल कर दिया है और इधर मैंने ये दूसरे कलर के साबूदाने को इस तरह से फिल कर दिया है। तो इसी तरह से, इस तरह से अगर आप पापड़ बनाते हैं तो पापड़ बनाना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा और पापड़ आपके बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। और एक साथ में देखिएगा 5 पापड़ हमारे बनकर तैयार हो रहे हैं। अगर आपके पास बड़ी प्लेट है तो आप बड़ी प्लेट में भी और भी ज़्यादा पापड़ बना सकते हैं।
फ़िलहाल एक बार में जितने पापड़ आसानी से आ जाएं आप उतने ही बनाइएगा। तो मैंने यहाँ पर चूड़ियाँ रखी थी तो 5 चूड़ियाँ ही अच्छे से आ रही थी, तो मैंने वहाँ पर उतनी ही चूड़ियाँ रखी हैं। तो देखिएगा इस तरह से साबूदाने को हमने फिल कर दिया है। ये देखिएगा, अब येलो कलर के जो पापड़ हैं वो हम बाद में बनाएंगे सेकंड बैच में इस तरह से। तो देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब यहाँ पर मैंने ये जाली वाली प्लेट रख दी है, ऊपर से इसे हम ढक देंगे। ढक कर के केवल 2 मिनट के लिए हमें स्टीम करना होता है। और देखिएगा पानी अच्छे से उबल गया था ना, तो ये बहुत जल्दी से स्टीम हो गए हैं। और ये देखिएगा पापड़ हमारे एकदम अच्छे से बन चुके हैं। साबूदाना एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इस तरह से प्लेट को हम निकाल कर साइड में कर लेंगे और इसे चूड़ियाँ जो हैं इन्हें हम निकाल लेते हैं। अगर चूड़ियों में इस तरह से कुछ साबूदाने के दाने अगर लग जाते हैं तो इन्हें निकाल दीजिएगा। वैसे तो नहीं चिपकते हैं, लेकिन अगर आप ठंडा करके इन्हें निकालेंगे तो चिपक जाते हैं। इस तरह से स्पैचुला लीजिएगा, इसकी मदद से आप पापड़ को निकाल लीजिएगा। इस तरह से अगर आप पापड़ निकालते हैं तो बहुत ही आसानी से ये पापड़ निकल आते हैं। तो देखिएगा इस तरह से पूरा पापड़ यहाँ पे निकल करके आ गया है। और मैं एक प्लेट में निकाल करके इसे रख रही हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने प्लेट में सभी पापड़ को यहाँ पर निकाल करके इस तरह से रखा हुआ है। बाकी के जो पापड़ हैं वो भी मैं प्लेट में ही निकालने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसे पंखे के नीचे सुखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर प्लेट में ही इस तरह से साबूदाने के पापड़ को निकाल लिया है। तो इसी तरह से जितने भी पापड़ हमने बनाए हैं सभी पापड़ को हम इसी तरह से स्टीम करेंगे। और इसी तरह से हमें एक करछी की हेल्प लेनी है और इस तरह से लेकर के हम सभी पापड़ को यहाँ पर देखिए बना लिए हैं। और यहाँ पर मैंने रख दिया है पंखे के नीचे ही मैं सुखाऊंगी। तो पंखे के नीचे ही मैंने ये पापड़ सुखाए हैं। इनको सूखने के लिए 2 दिन का समय लग गया था। और देखिए मेरा बाबू अभी 4 साल का है, छोटा सा ही है। तो वो बेड के ऊपर चढ़ गया और उसने क्या किया, इसमें से कई सारे पापड़ के अंदर से उसने एक एक दाना करके निकाल दिया है। इसलिए कई सारे पापड़ आपको फटे हुए टूटे हुए से नज़र आ रहे होंगे। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें आप कितना भी देखो और फिर भी वो चोरी छुपे ही काम कर ही लेते हैं। उनको काम बिगाड़ने में पता नहीं कितना अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है। और जैसे ही आप इसमें पापड़ डालेंगे ना, देखिए पापड़ फूल करके कितने बड़े साइज़ का हो जाता है। तो देखिएगा इस तरह से यहाँ पर डाला है और कितने छोटे साइज़ का डाला था और कितने बड़े साइज़ का पापड़ बन जाता है। ना तो मैंने कोई इसमें सोडा डाला था, ना कोई पापड़ खार डाला था। बिना पापड़ खार बिना सोडे के ही ये पापड़ हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से जब भी आपका पापड़ खाने का मन हो, इस तरह से आप पापड़ को फ्राई कर लीजिएगा। इसके लिए आपको पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म होगा तभी ये पापड़ अच्छे से फूलेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी पापड़ को यहाँ इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़, कितने ही ज़्यादा क्रिस्पी करारे कुरकुरे हमारे ये पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। कलरफुल, बिल्कुल मोती जैसे दिखने वाले पापड़। तो देख सकते हैं ना, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पापड़ पसंद आते हैं। अब मैं पापड़ आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो आप देखिएगा, पहले इसका साइज़ देखिएगा और बाद में फ्राई करने के बाद इसका साइज़ देखिएगा। डबल हो जाता है जितना आप पापड़ बनाएंगे उससे। तो इस तरह से तोड़ेंगे ना तो देखिएगा बहुत ही आसानी से पापड़ टूट जाते हैं और एकदम क्रिस्पी, एक एक दाना दाना हो जाता है अलग अलग। अगर आपको ये पापड़ की रेसिपी पसंद आई हो, बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो रेसिपी को आप अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।